जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा किस तरह से मराठा राज्य का उदय होता है और शिवाजी महाराज मराठा राज्य का स्थापना करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो मराठा राज्य में शिवाजी महाराज के वंशज आए उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की दो पत्नियां थीं, साईबाई और सोयराबाई। ठीक है, साईबाई और सोयराबाई। तो साईबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था संभाजी महाराज और सोयराबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था राजा राम। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बनते हैं, जो 1680 से लेकर 1689 तक छत्रपति रहते हैं संभाजी महाराज। ठीक है, संभाजी महाराज ये शिवाजी के पुत्र थे, साईबाई के पुत्र थे। इनका एक मुख्य सलाहकार था, संभाजी महाराज का मुख्य सलाहकार था कवि कलश। ये नाम आपको याद रखना है, कवि कलश इनका एक मुख्य सलाहकार था। जब ये शासन कर रहे थे 1689 में घटना घटती है कि जो औरंगजेब, उस समय दिल्ली में कौन है, तो उस समय दिल्ली में औरंगजेब मुगल सत्ता का सम्राट है। और औरंगजेब का पुत्र होता है एक अकबर। ये अकबर वो नहीं है जो अकबर राजा मुगल शासक था, ये औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। और औरंगजेब और अकबर के बीच में एक अनबन हो जाती है और अकबर भागकर जो है वापस आता है मराठों के पास और संभाजी महाराज की शरण ले लेता है। जब औरंगजेब का पुत्र को संभाजी महाराज शरण देते हैं तो दोनों के बीच युद्ध होना तय है। तो औरंगजेब और अकबर के बीच में युद्ध, औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच में युद्ध होता है। किस युद्ध को कहा जाता है? संगमेश्वर का युद्ध। संगमेश्वर का युद्ध होता है 1689 में। और उस समय औरंगजेब की सेना का जो प्रधान होता है, मुगल सेनापति होता है, उसका नाम है मरखरव खां। ठीक है, मरखरव खां लिखा है ये। तो मुगल सेनापति मरखरव खां और संभाजी महाराज के बीच 1689 में संगमेश्वर का युद्ध होता है। इस युद्ध में संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, उनके मुख्य सलाहकार कवि कलश की मृत्यु हो जाती है। तो इस संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी महाराज की भी मृत्यु हो गई, कवि कलश की भी मृत्यु हो गई। और संभाजी महाराज का जो बड़ा बेटा था, जो पुत्र था साहूजी महाराज, उसको बंदी बनाकर औरंगजेब ले जाता है। कौन ले जाता है? औरंगजेब किसको बंदी बनाकर ले जाता है? साहूजी महाराज को। साहूजी महाराज कौन है? तो संभाजी महाराज का पुत्र है। ये बात आप याद रखेंगे कि साहूजी महाराज भी बाद में भी इसी वीडियो में ये नाम दोबारा से आएगा। तो संभाजी महाराज के पुत्र साहूजी महाराज औरंगजेब के पास बंदी हैं। संभाजी महाराज और कवि कलश की मृत्यु हो चुकी है संगमेश्वर के युद्ध में। इसके बाद, इस युद्ध के बाद कौन बनेगा? तो साईबाई का पुत्र मैंने आपको बताया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की दो पत्नियां बताई थी, साईबाई, जिनके पुत्र थे संभाजी महाराज, और उनके पुत्र को यानी साहूजी महाराज को बंदी बना लिया औरंगजेब ने। तो दूसरी जो पत्नी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, सोयराबाई, उनका जो पुत्र है राजा राम, तो राजा राम छत्रपति बनता है। राजा राम 1689 से लेके 1689 से लेके 1700 तक छत्रपति रहते हैं। और अपने शासन के दौरान ये एक मुख्य काम ये करते हैं कि अपनी राजधानी रायगढ़ से ट्रांसफर करके सतारा में ले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शिवाजी महाराज को पढ़ाते हुए बताया था कि शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति की उपाधि दी थी, खुद का राज्याभिषेक कराया था और राजधानी बनाई थी रायगढ़। लेकिन राजा राम जो होते हैं उस राजधानी को रायगढ़ से सतारा ट्रांसफर कर देते हैं, राजधानी बना देते हैं सतारा। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात भी एग्जाम में पूछी जाती है कि राजधानी रायगढ़ से सतारा किसने करी थी? तो राजा राम ने करी थी। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है और राजा राम की मृत्यु के बाद छत्रपति बनते हैं शिवाजी द्वितीय, जो राजा राम के पुत्र हैं। शिवाजी द्वितीय जो 1700 ईस्वी में छत्रपति बनते हैं और उस समय इनकी जो आयु है वो केवल 4 वर्ष की होती है शिवाजी द्वितीय की। तो शिवाजी द्वितीय की आयु कम होती है। तो उस समय जो वास्तविक शासक होता है वो शिवाजी द्वितीय की पत्नी या शिवाजी द्वितीय की माता या राजा राम की पत्नी ताराबाई होती हैं। और ताराबाई को मराठा शासन की, मराठा राज्य की सबसे बहादुर महिला की उपाधि भी दी जाती है। यानी छत्रपति के पद पर तो शिवाजी द्वितीय बैठे हैं, लेकिन वास्तव में शासन जो है ताराबाई चला रही हैं, जो कि इनकी माता हैं, क्योंकि शिवाजी द्वितीय की उम्र बहुत कम है। वास्तविक शासक माता ही हैं। और 1707 देखिए, 1707 में किसकी मृत्यु हुई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है? मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, मराठाओं में छत्रपति के पद पर बैठे हैं शिवाजी द्वितीय और वास्तव में शासन चला रही हैं उनकी माता ताराबाई। और साहूजी महाराज को बंदी बना के रखा था औरंगजेब ने। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो साहूजी महाराज को आगे आने वाला मुगल सम्राट, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शाह आलम। क्या नाम है? शाह आलम। ठीक है, हाँ जी। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में और सम्राट बनता है, मुगल सम्राट बनता है शाह आलम। और शाह आलम साहूजी महाराज को रिहा कर देता है। अब साहूजी महाराज जब रिहा होके आ गए तो वो ताराबाई से बोलते हैं कि छत्रपति तो मैं हूँ, लेकिन ताराबाई ने अपने पुत्र को छत्रपति बनाया हुआ है, शिवाजी द्वितीय को। तो इसीलिए साहूजी महाराज और ताराबाई के बीच में एक युद्ध होता है छत्रपति के पद को लेके। छत्रपति के पद को लेके ताराबाई
और साहूजी महाराज के बीच में युद्ध होता है। ताराबाई इस युद्ध में हार जाती हैं और इसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। शाह आलम सम्राट ने साहूजी महाराज को रिहा कर दिया था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सम्राट बने थे। साहूजी महाराज वापस आते हैं, ताराबाई से बोलते हैं कि मैं हूँ छत्रपति, लेकिन ताराबाई का पुत्र उस समय शिवाजी द्वितीय छत्रपति था। तो ताराबाई और साहूजी महाराज के बीच में एक युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, और उसमें ताराबाई हार जाती हैं और साहूजी महाराज जो है छत्रपति बन जाते हैं। और साहूजी महाराज ही अंतिम छत्रपति, अंतिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन साहूजी महाराज जो 1708 से लेकर 1749 तक छत्रपति रहे, इन्हीं के काल में पेशवा जो पद है वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसी कारण इन्हें पेशवाओं का काल भी कहा जाता है। किसको? पेशवाओं का काल कहा जाता है साहूजी महाराज को। या पेशवा काल कब से शुरू हुआ, पेशवाओं के पास पावर कब से आई, पेशवाओं ने कब से युद्ध लड़ना शुरू करा, या छत्रपति कब छोटा और पेशवा पद कब बड़ा हो गया। छत्रपति एक तरह से राष्ट्रपति बन गए और पेशवा एक तरह से प्रधानमंत्री बन गए। अगर भारत के पक्ष में हम बात करें तो सारी वास्तविक पावर जो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आपको याद रखना है, साहूजी महाराज 1708 से लेकर 1749 तक जब छत्रपति बने, तो इस काल को पेशवाओं का काल कहा जाता है। इस काल में ही, साहूजी महाराज के काल में ही, पेशवा मुख्य शासक बन जाते हैं और संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है वो पेशवाओं के पास आ जाती है। और सबसे पहले पेशवा जो बनते हैं वो है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा बनाए जाते हैं 1713 से लेकर 1720 में। देखिए ये इन्हीं के अंडर, ये 1708 से 1749 तक छत्रपति हैं और इसी काल के दौरान बालाजी विश्वनाथ पेशवा हैं, लेकिन संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है बालाजी विश्वनाथ के पास है। तो आने वाली अगली क्लास में हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से पेशवाओं ने संपूर्ण शासन व्यवस्था को संभाला, किस तरह से युद्ध लड़े, किस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और अंग्रेजों के साथ पेशवाओं के क्या क्या संघर्ष हुए। ये सारी की सारी बातें हम आने वाली क्लास में करेंगे। बाजीराव मस्तानी में कौन से पेशवा के बारे में बात की जाती है वो भी हम इसी क्लास के अंतर्गत जानेंगे, जो बाजीराव मस्तानी मूवी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।